यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 16 साल के लड़के ने 28 साल की महिला से किया रेप। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 16 वर्षीय लड़के ने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना 30 जनवरी की रात हनुमाना थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी गांव में हुई। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला के मुंह में एक प्लास्टिक की थैली और कपड़ा ठूस दिया था तथा उसे खींचकर इमारत के एक निर्माणाधीन हिस्से में ले गया जहां वह रहती थी। पुलिस ने कहा कि लड़के ने कथित तौर पर महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर दरांती से वार किया और उसके निजी अंगों पर भी चोट पहुंचाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी विवेक लाल ने बताया कि 1 फरवरी को सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन इमारत में 58 वर्षीय महिला का शव पड़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पाया कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। मुखबिरों से मिली सूचना और जांच के आधार पर पुलिस को पता चला कि पीड़ित के पड़ोस में रहने वाले आरोपी लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। अधिकारी ने कहा कि महिला के परिवार के सदस्य ने भी लड़के पर संदेह व्यक्त किया, जो 2 साल पहले उनके घर टेलीविजन देखने आया करता था। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के परिवार में तब आरोपी लड़के पर एक मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण लड़के और परिवार के बीच दुश्मनी हो गई थी। लाल ने कहा कि 30 जनवरी को जब पीड़िता का बेटा और पति बाहर गए हुए थे तो लड़का उसके घर में घुस गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने चारपाई पर सो रही महिला के साथ कथित तौर पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया और जब उसने चीखने की कोशिश की तो आरोपी ने एक पॉलीथीन बैग और कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। लाल ने बताया कि इसके बाद उसने रस्सी और तार की मदद से महिला के चेहरे पर एक प्लास्टिक की थैली बांध दी और उसे इमारत के एक निर्माणाधीन हिस्से में ले गया। अधिकारी ने कहा कि लड़के ने महिला को दरवाजे से बांधकर कथित तौर पर बार-बार पीटा और जब वह बेहोश हो गई तो उसके साथ बलात्कार किया। लाल ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के सिर, हाथ, गले और छाती पर दरांती से वार किया और उसके निजी अंगों पर भी चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा कि बाद में लड़का महिला के घर में रखे 1000 रुपए नकद और आभूषण लेकर फरार हो गया। अधिकारी ने कहा हिरासत में लिए जाने के बाद लड़के ने पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया और उसके खिलाफ 302 हत्या, 376 बलात्कार सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जन्मदिन मनाकर लौट रहे 3 दोस्तों को ट्रेलर ने कुचला। जन्मदिन मनाने के बाद अपने घर वापस लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को ट्रेलर ने रौंद दिया। 3 युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर समेत घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस तीनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद युवकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। दरअसल सोनभद्र जिले के पिंपरी थाना अंतर्गत तुर्रा क्षेत्र के वीआईपी कॉलोनी में रहने वाले 17 वर्षीय आशीष कुमार का रविवार को जन्मदिन था। वीआईपी कॉलोनी में ही रहने वाले 18 वर्षीय सौरभ और 17 वर्षीय मोहित नामक अपने 2 दोस्तों के साथ आशीष रेणुकूट में अपना जन्मदिन मनाने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि तीनों के बीच गहरी दोस्ती थी और तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर रेणुकूट में गए थे। जन्मदिन मनाने के बाद तीनों युवक रात में बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे और जब वे तुर्रा चौराहे के पास पहुंचे थे उसी समय उनकी बाइक को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर के बाद तीनों युवक ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गए। बताया जा रहा है कि तीनों युवक की बाइक की रफ्तार काफी अधिक थी और तीनों नशे में भी प्रतीत हो रहे थे। रफ्तार अधिक होने के चलते ट्रेलर से टकराने के बाद यह हादसा हो गया। कुचले जाने के चलते तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घटना के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर समेत फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पिपरी थाने की पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पिपरी थाना प्रभारी दिनेश पांडे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवकों को पास मिले पहचान पत्र के आधार पर पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी।
उसके बाद तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस थाने पर चली आई। सूचना मिलने के बाद तीनों युवकों के परिजन थाने पर पहुंचे। इस घटना से तीनों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस बारे में पिपरी थाना दही द्वारा बताया गया कि रेणुकूट से जन्मदिन मनाकर वापस लौटते समय बाइक सवार 3 युवकों को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने के बाद ट्रेलर चालक वाहन समेत घटनास्थल से फरार हो गया और उनके परिजनों को भी सूचना दे दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर ट्रेलर और ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। मृतकों के परिजनों की तहरीर से आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आनी में नाले में गिरी कार, पति की मौत, पत्नी और बेटी घायल। कुल्लू जिले के आनी में देर रात तक एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। इस हादसे में कार सवार की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और बेटी घायल हो गए। पुलिस ने राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला। उपमंडल आनी ने डिंग नाला में देर रात को एक कार नाले में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी घायल हो गई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सूचना मिलने पर राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घर जाते समय कार अनियंत्रित। डीएसपी आनी रविंद्र नेगी ने बताया कि घायल महिला उषा देवी ने बताया है कि वह तीनों अल्टो कार HP 35 74 36 से आनी से घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में डिंग नाला के पास पहुंचे तो कार अनियंत्रित होकर सड़क के करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी। घायलों का इलाज आनी अस्पताल में चल रहा है। वही मामला दर्ज कर जांच की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ। चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे। हादसा होने के बाद चिल्लाने की आवाज आने के बाद लोग पहुंचे। सबसे पहले स्थानीय निवासी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को हादसे की सूचना दी। प्रवीण ने ग्रामीणों की मदद से कार में सवार महेश्वर सिंह, उसकी पत्नी उषा देवी और बेटी स्वीटी को खाई से बाहर निकाला। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से आनी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने महेश्वर सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने किया मामला दर्ज। वही दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पहचान महेश्वर सिंह पुत्र जीमत राम निवासी धार डाक करजाओ तहसील आनी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। घायलों में उषा देवी और उसकी बेटी स्वीटी शामिल है। बताया जा रहा है कि यह हादसा लापरवाही के कारण हुआ है, जिसके चलते मृत चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। आज से हिमाचल में मौसम खराब। वही प्रदेश में आज से फिर मौसम ने करवट बदल ली है। कहीं बारिश तो कहीं ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। पुलिस और प्रशासन ने सफर के दौरान वाहनों को ध्यानपूर्वक चलाने की सलाह दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।